वजीर आजम को खुद पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो। रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। ये किस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नायब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। रावलपिंडी के सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम को मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमानत हो गई। हम पर इल्जाम लगे तो अस्पतालों के बिस्तरों से उठा लिया जाता है। मुल्क में इंसाफ का दोगला निजाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत के सहूलतकार वो हैं जो इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नथी करके पीछे हट गए। वजीर आजम को गिराने के लिए हम किसी के पास नहीं जा रहे, अवाम खुद आपको निकालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं मुश्किल वक्त सिर्फ वजीर आजम की एटीएम मशीन के लिए खत्म हुआ है। गरीब आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई और वजीर आजम खुशहाली के ढोल पीट रहे हैं। सिंध के हिस्से के पानी पर भी वफाक पर तनकीद। कहते हैं कि जी हमें एनआरओ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज से कहते हैं हुकूमत गिरा दो। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि चीनी माफिया, कब्जा माफिया और सियासी माफिया अपने मफादात की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। लोधना मुल्तान चारा बहाली मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा बुरे और मुश्किल वक्त से निकल गए, अब मुल्क की तरक्की का सफर वहां से शुरू होगा। पर्ची चेयरमैन मईशत का रोना रो रहे हैं। क्या अपने दौर में IMF नहीं गए थे? वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा बिलावल हाउस के चूहे गरीबों की गंदुम खा गए। जी आप क्या कह रहे हैं? सर अर्ज ये है कि सिंध असेंबली में कराची में पानी के बहरान पर एहतजाज। ऐवान कराची को पानी दो के नारों से गूंज उठा। वुज़रा की तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का एहतजाज। MQM के अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। स्पीकर ने बोलने की इजाजत ना दी तो मोहम्मद हुसैन बंद माइक पर तकरीर करने लगे। पानी के मामले पर PTI और MQM नाटक कर रही हैं। एहतजाज करना है तो पंजाब, वफाक और इरसा के खिलाफ करें। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, लोग पीने के पानी से महरूम हैं। सिंध हुकूमत पानी पर सियासी खेल खेल रही है। पंजाब में मोमिन खुसूसी फिरदौस आशी कवान कहती हैं पीपल्स पार्टी के वुज़रा झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। पंजाब बड़ा भाई है, हर सूबे से ताउन करेगा। खुर्रम शेर जमान ने कराची का पानी सनतों को बेचने का इल्जाम आयद कर दिया। सिंध की पानी चोरी के अंदर जो सियासी जमात, जो हुकूमत जो मुलवस थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने नुमाइंदे थे जो कि पानी चोरी कर रहे थे। वहाँ के लोगों ने वीडियोस बनाई। ये जो तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ये अब तकरीबन नाकाम हो चुकी है। सरकार ने वक्त से पहले रिटायरमेंट लेने पर पाबंदी लगा दी। रिटायरमेंट के लिए कम से कम मुद्दत मुताज़मत 25 साल और उम्र 55 साल होना लाजमी है। सिंध काबीना के इजलास में फैसला हो गया। पेंशन का हिसाब आखिरी तनख्वाह से नहीं होगा, आखिरी 3 साल की औसत तनख्वाह से हिसाब लगाया जाएगा। असल शुदा पेंशन स्कीम का इतलाक नई भर्तियों पर होगा। सूबा 23 अरब तनख्वाहों की मद में देता है और 13 अरब पेंशन की मद में। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं यही सूरत हाल चलती रही तो 10 साल बाद पेंशन की रकम तनख्वाहों से बढ़ जाएगी। पंजाब असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के शोर शराबे के बावजूद कई बिल मंजूर हो गए। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट।
हुकूमत पर कवायद ज़वाबित से इन्हिराफ का इल्जाम आयद कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के वॉकआउट के बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास जारी रहा। वज़ीर आज़म जनूबी पंजाब के लिए तारीखी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनूबी पंजाब तहरीक इंसाफ का किला है। जनूबी पंजाब सूबा बनने से सियासी इस्तेहकाम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। खुर्शीद शाह ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। फिटनेस स्टिल रिमेन्स अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। किसी के कैरियर का डिसाइड करना इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं, आई थिंक ना ये आपका हक बनता है ना मेरा बनता है कि भाई यू आर डन। इन सारे प्लेयर्स के ऊपर हमारी नज़र है और ये आपको नज़र आएंगे हमारे सिस्टम। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी टेस्ट, वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। तीनों फॉर्मेट में कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। हारिस सुहेल की वनडे और इमाद वसीम की T20 स्क्वाड में वापसी होगी। चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम कहते हैं डोमेस्टिक में कारकर्दगी दिखाने वालों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। दुबई ने पाकिस्तान समेत 7 ममालिक का सफर करने वाले मुसाफिरों के दुबई में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। दुबई सिविल एविएशन हुक्काम ने पाबंदी का हिदायतनामा जारी कर दिया। केपी के हुकूमत ने सूबे में भारतीय और जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक पेशावर के रिहायशी तीनों मुतासरा अफराद चंद दिन पहले मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस आए थे। खैरपुर के करीब कराची से सक्खर जाने वाली मुसाफिर बस और कार में तसादुम हादसे में 4 मुसाफिर जान से गए। 5 जख्मी लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड पर बस ने मोटरसाइकिल पर सवार खानदान को कुचल दिया। हादसे में मां और 3 बेटे जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। कोहाट में जमीन के तनाजे ने 6 जानें ले ली। वाकया ढेरी बांडा में चचाजाद भाइयों के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाद पेश आया। वाकये की मजीद तफ्तीश जारी। नौशहरा में फायरिंग के वाकयात में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। मियाँ ईसा में घरेलू दुश्मनी पर फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जान से गए। थाना रिसालपुर की हदूद में जायदाद के तनाज़े पर भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। भारत में जौहरी बमों में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम खुलेआम फरोख्त होने लगा। झारखंड में 1 किलोग्राम यूरेनियम की 50 लाख रुपए में फरोख्त। भारत में गुज़िश्ता माह भी 8 किलो यूरेनियम पकड़ी गई थी। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी भारत में स्मगलिंग पर खामोश। अमेरिका ने 59 चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। जो बाइडेन की तरफ से जारी करदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा।